नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। असहिष्णुता को लेकर अभिनेता आमिर खान के दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आमिर खान के बयान की निंदा की। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आमिर डर नहीं रहे बल्कि डरा रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। आमिर खान पर तंज कसते हुए शहनवाज ने यह भी कहा कि इस देश को छोड़कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा इंटॉलरेंस पाइएगा। दरअसल आमिर खान ने कहा था कि देश के मौजूदा माहौल से उनकी पत्नी किरण इस कदर डरी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए देश छोड़ने तक की सोच रही थीं। आमिर के इस बयान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों की झड़ी लग गई। आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के माहौल से आमिर खान डर रहे हैं या डरा रहे हैं। क्या कुछ लोग मोदी को पीएम पद पर पचा नहीं पा रहे? और सवाल यह भी, असहिष्णुता पर बोलकर क्या आमिर खान ने गुनाह कर दिया? एक रिपोर्ट देखिए पहले। इलाहाबाद से लेकर पटना तक आमिर खान के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। आमिर खान के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। ये गुस्सा आमिर खान के उस बयान से है जिसमें आमिर ने ये कहा है कि देश के माहौल को देखकर उनकी पत्नी किरण राव ने ये पूछा था कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर डर महसूस कर रही हैं। पहले सुनिए आमिर का वो बयान। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. इधर आमिर का बयान आया, उधर देश भर में बवाल मच गया। असहिष्णुता पर नई बहस छिड़ गई। आमिर पर सबसे बड़ा हमला बीजेपी ने किया और पूछा कि आमिर देश के माहौल से डर रहे हैं या देश को डरा रहे हैं। आमिर खान के बयान को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। आमिर खान डर नहीं रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं। आमिर खान के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं सरकार की तरफ से बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया आई। वो यहीं रहेंगे, इसी भारत माँ की धरती पे वो पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बढ़े हैं, यहीं पे लोगों को उनको सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, और वो कहीं नहीं जाने वाले। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। शायद यही वजह है सरकार आमिर खान के मुद्दे पर विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। संविधान की उन धाराओं पर भी बहस हो जो भारत में किसी भी नागरिक के लिए प्रदत्त की गई हैं, जो आज खतरे में। सिर्फ सियासी हलकों में ही नहीं, आमिर के बयान पर बॉलीवुड में भी हंगामा मचा है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर आमिर से पूछा है, डियर आमिर खान, क्या आपने किरण को बताया कि आप इस देश में इससे भी बुरा दौर देख चुके हैं, लेकिन आपने कभी देश छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं? क्या आपने किरण से पूछा कि भारत छोड़कर किस देश में जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें बताया किसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? बात अनुपम खेर तक ही नहीं रुकी, रवीना टंडन भी आमिर के बयान से नाराज दिखी। रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा है, जो लोग मोदी को पीएम नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए। राजनीति के लिए ऐसे लोग देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो आहत हुए हैं, उनका परिवार आहत हुआ है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ये आह निकली है। असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर घमासान मचा है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि पिछले कुछ महीनों में दादरी कांड और गौहत्या विवाद जैसी घटनाओं ने देश को शर्मसार कर दिया? ऐसे में असहिष्णुता पर बोलकर क्या आमिर ने गुनाह कर दिया? शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ सुधांशु मित्तल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक, हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में मुकेश खन्ना भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मशहूर एक्टर, उनसे भी बातचीत होगी हमारी। लेकिन रागिनी जी, पहला सवाल आपसे है मेरा, चूंकि आपके नेता राहुल गांधी ने जो बयान आमिर खान ने दिया है उसका समर्थन किया है, मुझे जरा ये बताइए, वो शख्स जिसे देश ने इतना सम्मान दिया, जिसे सिर आंखों पर बिठाया, जिसे सही मायने में आमिर खान बनाया, क्या उस देश को छोड़कर जाने की बात कहना सही है? आपने 3-4 सवाल पूछकर इस कार्यक्रम का आगाज किया है अखिलेश। मुझे लगता है उन सभी सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए था कि आज इस देश
का यथार्थ, इस देश की वास्तविकता इतनी डरावनी क्यों हो गई है? मैं समझती हूं कि आमिर खान का जो बयान है सहिष्णुता पर, वो कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते का उद्घोष करता है। और उस बयान के बाद जिस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तीखे प्रहार आमिर खान पर हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं असहनशीलता के परिचायक हैं। हाँ, राहुल जी ने इसका समर्थन किया। उनका कहना है कि इस देश का जो सृजनात्मक वर्ग है, उसकी व्यथा को, उसकी पीड़ा को समझने के बजाय उस पूरे वर्ग को आरोपित कर ये कहना कि यदि आप मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा और कार्यशैली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि ये जो विचारधारा है वही विचारधारा है, वो विचारधारा पे आप हमला कीजिए, लेकिन देश छोड़कर जाने की बात कहना ये कहां तक उचित है, कहां तक सही है? वो शख्स जो अब तक अतुलनीय भारत बता रहा था हिंदुस्तान को। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है, इस देश के एक नागरिक को महसूस हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास केवल एक जुमला मात्र था। इसीलिए पति पत्नी के एक मार्मिक संवाद को वो सार्वजनिक करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने प्रोग्राम बना लिया था, वीजा ले लिया था और बैग पैक कर लिया और मैं विदेश के लिए पलायन कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आपका चैनल भी सिंगापुर में नरेंद्र मोदी जी की बाइट दिखा रहा था। एक एनआरआई तबका है विदेश में जो देश छोड़कर जा चुका है पहले ही। नरेंद्र मोदी जी उसकी प्रशंसा करते कभी नहीं थकते, पर एक व्यक्ति जिसने वो दोनों उदाहरण एक साथ मैच नहीं होते हैं। आप तुलना गलत कर रही हैं। वो देश वो बाहर रह रहे हैं अपनी मर्जी से, उसको ये कहे कि देश के माहौल की वजह से मुझे देश छोड़ना पड़ेगा, वो तुलना नहीं की जा सकती। सुधांशु मित्तल आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रागिनी, सुधांशु मित्तल जी जवाब दीजिए। देश में कहते हैं कि शर्मिंदा, ठीक है रागिनी आपकी बात हो गई, एक मिनट, जो भारत में पैदा है। रागिनी नायक जी आपकी बात हो गई, आपने मुकम्मल तरीके से डिटेल में अपनी बात रखी। सुधांशु मित्तल आपको जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी, आमिर खान साहब जो हैं वो एक राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल आइकन है, और जिसके प्रति लोगों में इतना आदर और सम्मान होता है, उनसे अपेक्षा ये होती है कि सारी चीजों को समझ के, सारे तथ्यों को जान के, इतने गंभीर और इतने संवेदनशील विषय पे वो तब कोई टिप्पणी करते हैं। मैं पहले एक आपको तथ्य दिखाना चाहता हूं। ये आज की अखबार की रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं कि 2014 और 2015 में क्या फर्क आया है। 2015 में ये सांप्रदायिकता से जो होने वाली मृत्यु है उनमें बहुत फर्क आया है। अब ये तो सत्य है, लेकिन एक माहौल क्या बना कि यहाँ पे जो है सांप्रदायिकता जो है चल रही है। मैं इसका थोड़ा सा एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी और बतला देता हूं आपको। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यह है कि जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो क्रिश्चियन समुदाय पे लगातार जो है हमले हो रहे थे और यहाँ का क्रिश्चियन समुदाय जो है वो असुरक्षित हो गया था। अब बिहार के चुनावों में ये हो गया, जिस दिन से चुनाव खत्म हुए उस दिन से ये विषय ही नहीं बचा था। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, गलत है, ये गलत है। आमिर खान साहब देखिए, मैं जरा खत्म अपने रागिनी जी देखिए, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अपने ये बड़े गंभीर विषय में बिल्कुल छोटे में शिष्टाचार से हम लोग संवाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधांशु आप छोटे में खत्म कीजिए अपनी बात। अब देखिए, चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं। दिल्ली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार है, चाहे वो बेंगलोर में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दादरी में यूपी की सरकार हो, सापा की, उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व है कानून व्यवस्था बनाने का, केंद्र सरकार को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सुधांशु जी, बहुत ही तफसील से अपनी बात रखी आपने। मैं राकेश जी के पास जाऊं, उससे मौलाना कासमी आपसे मैं समझना चाहूंगा। एक और बात कहते हैं यहाँ पर आमिर खान, ये जो बातें कह रहे हैं अपनी पत्नी के हवाले से, उनसे जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि हाँ 6-8 महीनों में नाउमीदी बढ़ी है, निराशा का माहौल बना है और तो अखबार खोलने में भी डर लगता है। ऐसा क्या हो गया है कि अखबार खोलने से भी आमिर खान साहब डर रहे हैं? देखिए, ये बात पहली सच्ची बात यह है कि हमारा देश दुनिया के तमाम देशों में बेहतर है। इस देश से प्यारा दुनिया में कोई देश नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और आमिर खान ने जो कहा है, पहली बात तो ये, उन्होंने अपनी बीवी का उदाहरण दिया है जो किरण राव है। आप
उन्होंने अपनी बीवी का उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने ये कहा था। सीधा सीधा उनकी बीवी का सवाल है और पूरे देश में उस आदमी के खिलाफ उनका मुंह काला किया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। किरण राव के खिलाफ ये कोई कुछ नहीं कह रहे। एक इन्हें बहाना चाहिए। ये सुधांशु मित्तल जी जो है, ये सवाल जो कभी कह रहे थे, मैं इनसे सीधा सीधा सवाल मानता हूं। अब से कुछ दिनों पहले कमल हासन की फिल्म विश्व रूपम थी, जिस पर पाबंदी लग रही थी। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल हासन जी ने यह कहा था कि मैं इस देश से को छोड़कर जाना चाहता हूं, और वो आज भी है। अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हो। क्या आपकी पार्टी ने, क्या इस संघ परिवार के लोगों ने उनके खिलाफ एक भी मोर्चा निकाला या उनका कुछ किया? जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी, सिर्फ आप मुसलमानों ही के खिलाफ करते हैं, सिर्फ आपको मुसलमानों ही से दुश्मनी है। इस चीज का जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में परिवर्तन होता है। सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है सिन्हा जी। आप ये बताइए, आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क क्यों करते हो? सवाल का जवाब सीधा सीधा दीजिए। सिन्हा भाई, सिन्हा जी, आप सवाल का जवाब सीधा सीधा दीजिए। आप बताइए, कमल हासन में और आमिर खान में फर्क क्या है? सिर्फ दोनों में धर्म का फर्क है, इसलिए आप उनके खिलाफ खड़े हो। आप किरण राव का नाम ले रहे थे। किरण राव मुस्लिम है क्या? आपने किरण राव के खिलाफ एक भी किसी ने कोई किसी भी बीजेपी प्रवक्ता का किरण राव को कंडेम नहीं किया। आप जवाब नहीं दे रहे ना। सुनिए, मैं भी बात कर दूं। हाँ, सुनिए, उनको सुनिए। हाँ। आप कौन होते हैं? आप हेडमास्टर हैं क्या यहाँ पर? आप जवाब नहीं दे रहे ना। आप टीचर हैं, कोई आप हमें पढ़ाने नहीं आए हैं। मैं भी अपनी बात कहूँगा। मैं डिबेट छोड़कर, यदि आप ये इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सुन लीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे ना। सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनको अपनी बात रखिएगा। सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। मौलाना साहब, आप जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, सुनिए। हाँ, आप सांप्रदायिक करिए, जवाब दीजिए। आप धमकी देना तो आप लोगों की फितरत में आ गया है। धमकी देकर के वोट लेते हैं। अखिलेश जी, मैं बात कहूँ या मैं जाऊँ? एक मिनट, अपनी बात रखिए। आप लोग एक दूसरे को टोकते रहेंगे तो बात निकल कर नहीं आएगी। राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं कहने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं रागनी जी के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा जी, लोकतंत्र पिछले 60 साल से एक तंत्र बन गया था, परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को सहिष्णु तरीके से स्वीकार करने की जगह असहिष्णुता दिखा रहे हैं। जो 60 साल से पाले पोसे हुए लोग हैं, आज उनके सीने पे सांप लौट रहा है। वो नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने के जनादेश के बाद भी ये कह रहे हैं आप परिवार का चेहरा पसंद। आप तो खुद मूल रूप से बिहार के हैं। मैं अखिलेश जी अभी भी मान रहे हैं ये बात। या तो मैं बोलूं या मैं जाऊं? बोलिए बोलिए राकेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं अमीर खान को इतना कहना चाहता हूं कि पश्चिम के 4 देशों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। बेल्जियम में 90 महिलाएं बुर्का पहनती हैं। सीनेट में 134 सदस्यों ने बुर्का प्रतिबंध पर आम सहमति से रोक लगाने का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा अपनी बात रखने दीजिए, विफल हो गया। सुन लीजिए, फ्रांस ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका में शाहरुख खान ने अपने अनुभव के आधार पर माई नेम इज खान फिल्म बनाया, भारत के अनुभव के आधार पर नहीं। वो किस देश में जाना चाहते हैं? जो देश भारत से अधिक सहिष्णु है, किरण राव और आमिर खान जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जाएं। मैं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत आमिर खान भारत की बदनामी कर रहे हैं। लगान फिल्म में उनका राष्ट्रवाद दिखा, हमें लगा वो राष्ट्रवाद को प्रमोट कर रहे हैं। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि भारतीय राष्ट्रवाद पर हमला कर रहे हैं? आप आरएसएस पर हमला कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी पर हमला कीजिए, आप नरेंद्र मोदी पर हमला कीजिए, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कल सीताराम येचुरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कल मौलाना साहब प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप पूरे भारत की बदनामी कर रहे हैं। देखिए, एक बार जब देश की बदनामी होगी, बदनामी को सुनामी में बदलने में वर्षों लग जाएंगे, डिकेड्स लग जाएंगे। आमिर खान ने राष्ट्रद्रोह किया है। राकेश सिन्हा जी, आप तो और आगे बढ़ गए। राकेश सिन्हा जी को अब सीधे राष्ट्र बता रहे हैं इसको। रागनी सिंगापुर में हर किसी व्यक्ति की आजादी है अपनी बात कहने का हक है। ऐसी हाई तौबा क्या बच गई भाई, आप उसको राष्ट्र करार दे रहे हैं। रागनी कमल हासन देश को मौलाना साहब अपने स्टेटस का फायदा उठाकर पूरे विश्व समुदाय को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? घोर सांप्रदायिकता और राष्ट्र विरोधी कृत्य है। घोर सांप्रदायिकता है। आमिर खान वही किया जो इकबाल ने किया था। इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर दुई राष्ट्रवाद के
पाखंड है। आपकी पार्टी, आप लोग डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लो। आप इस शहीद आतंकी से अगर वैदिक मिल जाता है उनके लिए कुछ नहीं करते, एक छोटी सी बात में कह देता है तो आप मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हो। ये आपके अंदर है। एक मिनट, दिक्कत यहाँ मौलाना कासमी ये भी है, वो अगर हिंदू के चश्मे से देखते हैं, आप मुसलमानों के चश्मे से देखने लगते हैं। बताइए कमल हासन में और आमिर खान में फर्क क्या है? आरएसएस का आदमी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से पाकिस्तान के आतंकवादी से क्यों मिलता है? आपने ये बताइए, विरोध किया? एक जवाब दीजिए। आप उलझुल बातें करना छोड़िए, मौलाना साहब कुछ वापस आकर विषय पर लौटेंगे। मौलाना कासमी, एक मिनट, मौलाना कासमी, चिल्लाने से बहस नहीं हो सकती है। देखिए, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी अपनी बात रखिए। ऐसे में हमारे साथ दो मेहमान और भी है, सुधांशु मित्तल है, रागिनी नायक, उनसे मुझे सवाल पूछने दीजिए। रागिनी, लेकिन एक बात बताइए, ओवैसी जो कि अक्सर भड़काऊ बयान देते हैं, वो भी क्या आमिर खान के बयान की निंदा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डर पैदा होने वाले बयान ना दे आमिर खान, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मुल्क है। क्या आमिर खान भी ये बात नहीं कह सकते थे? ये छोड़ने वाली बात कहने का क्या मतलब है? देखिए, आजाद मुल्क में किस तरीके से किस वक्तव्य की व्याख्या करनी है, इसके लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरी क्या राय है, मेरी क्या पार्टी की राय है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने आप को भारत का पर्यायवाची बनाना चाहती हैं। हमने बिहार में भी देखा, अमित शाह जी ने कहा कि भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। हमने पी आचार्य जी जो असम के गवर्नर हैं, उनका वक्तव्य भी सुना, जो कि कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए, भारत केवल हिंदुओं का है। और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का जो एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने तो कुत्ते के पिल्ले के साथ मुसलमानों की तुलना की। उसके बाद भी आपको ये लगता है कि इस देश में कोई गलती नहीं है? राकेश सिन्हा जी, अभी आप कह रहे थे आप तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहते, और आप इस तरह से करेंगे तो मैं आपकी भी सुन लीजिए। आंकड़ों से आप इस समस्या का समाधान नहीं पा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के लोगों की व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है, और उस पर समाधान आपको निकालना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बार-बार ये कहते हैं कि बिहार के चुनाव से पहले आपने कहा इस देश के सारे वैज्ञानिक, सारे विचारक षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहा हूँ। रागिनी, आपकी बात हो गई। राकेश जी और रागिनी, आप दोनों पास में दोबारा लौटूंगा। एक मिनट, सुधांशु मित्तल हमारे साथ है। रागिनी, आपकी बात हो गई। मैडम, एक मिनट, उसकी जड़ तक नहीं जाना चाहते। ठीक है रागिनी, आपकी बात हो गई। सुधांशु मित्तल जी, जरा एक बात बताइए, अगर आमिर खान अपनी बात रखते हैं, अगर उनके दिमाग में कोई बात चल रही है, उनके जहन में है, तो उसको लेकर इतनी हाई तौबा मचाने का क्या मतलब है? सवाल यह भी है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ अभी इस चर्चा में बैठे हुए हैं, वो तो यहां तक वो कह गए कि आमिर खान ने राष्ट्रद्रोह का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो चले जाएं, अगर आमिर खान को जाना है विदेश तो चले जाएं, इसी बहाने देश की आबादी कम होगी। साध्वी प्राची तो यहां तक कह रही कि हम उनके लिए टिकट करा देते हैं। क्या मतलब है इसका आखिर? क्या यह सहिष्णुता है? अखिलेश जी, मेरा खून तो खून, दूसरे का खून पानी। अगर आमिर खान जी कुछ बोले तो उनको हक है, और उनके बोलने पे कोई टिप्पणी करे तो उसको हक नहीं है। ये कैसे दो होगा? स्वतंत्र भारत में अगर बोलने की आजादी है तो फिर हर एक को आजादी है। और अगर किसी के बोलने पे दूसरे को लगता है कि देश के प्रति उन्होंने जो बोला उससे देश का सम्मान कम होता है, तो उसको भी बोलने की अभिव्यक्ति है, आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो कृपया करके ये सब ना करिए। प्रश्न ये आता है, मूल प्रश्न पे चलते हैं कि जो आमिर खान साहब ने कहा, क्या वो ठीक कहा? और जो उन्होंने कहा कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि देश छोड़ के जाना चाहती हूं मैं, ये क्या कहना चाहिए? ये मूल प्रश्न है। हम लोग कहीं जो चर्चा हो रही है उससे भटकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा वो राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए, आमिर खान किसी धर्म और समुदाय से नहीं है और किसी वो राजनीति से नहीं है। देश उनके प्रति जो है एक दूसरे सम्मान से देखता है। जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसका एक उत्तरदायित्व होता है कि बोलने से पहले उसको देखना चाहिए कि इससे देश पे उसके बोलने का क्या प्रभाव। बिल्कुल, मौलाना कासमी, क्यों ना देखा जाए? मैंने इसमें कहा आपको मुस्लिम क्यों, मुसलमान क्यों बनाने पे तुले हुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्क है। एक ही घर में दो ख्यालों के लोग हो सकते हैं। इन्हीं के यहाँ सिंधिया परिवार में कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ भाजपाई हैं। उनकी बीवी ने कहा, वो किरण राव हैं, उनके खिलाफ एक टिप्पणी नहीं हो रही,
एक आदमी का सिर्फ आमिर नाम है, इस वजह से उनके खिलाफ नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं। वरना कमल हासन के खिलाफ करते, सुनिए, भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको पता है ना, आप सुनिए, भारत का प्रचार करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया को बताते हैं। वो शख्स जो इनक्रेडिबल इंडिया को बता रहा है, अचानक से ऐसा क्यों बोल देता है कि मेरी पत्नी नहीं चाहती इस देश में रहना? वो बता रहे हैं, आप उसकी जांच कीजिए क्या कहा है उन्होंने। उसने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं कहा उस शख्स ने। उस शख्स ने किरण राव के ताल्लुक अपना मत क्यों नहीं रखा, यही तो सवाल है। उन्होंने क्या जवाब दिया किरण राव को? ये भी उनको कहना चाहिए था कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड अखिलेश जी कितने विकृत मानसिकता है, इनके ख्यालात के खिलाफ जाता है। वो विदेशी है और जो इनके साथ है, इनको सपोर्ट करता है, वो देशभक्त है, चाहे वो देश को खत्म करने का काम कर रहा हो। ब्रेक के बाद आऊंगा। राकेश सिन्हा जी, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। ये पूरा मामला जब ठंडा पड़ गया था, बिहार चुनाव के पहले हम देख रहे थे किस तरह से अवार्ड वापसी हो रही थी, अब जाकर इस तरह का बयान अगर आमिर खान देते हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज मैंने एक ट्वीट करके आमिर खान को भेजा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में स्टडी आवर में नमाज पढ़ा जा रहा है। शुक्रवार को मैंने फोटो लिया, सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है। क्या अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में इस तरह की स्वतंत्रता है? क्या ये सहिष्णुता नहीं है तो और क्या है? अब कितना धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए? सड़कों पे नमाज पढ़ लें, गिरजाघर में लोग जा रहे हैं। मतलब आप धार्मिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जिसी को बोलने दी है। अरे मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मन में कीड़ा भरा हुआ सांप्रदायिकता का। इस देश में जितनी स्वतंत्रता है उसकी बदनामी करने के लिए आमिर खान कार्य कर रहे हैं। कई बार खराब हालात आए, तब आमिर खान ने इस देश को छोड़ने के बारे में कुछ सोचा था क्या? रागिनी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आमिर खान की पत्नी को लगता है कि देश में ऐसा माहौल हो चुका है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ भारत छोड़ देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि दरअसल आमिर खान डर नहीं रहे बल्कि डरा रहे हैं। इन सब के बीच तमाम तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं दोनों ही पक्षों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर में हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। क्या उन्होंने कहा है, जरा सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपने आप को कोसते रहेंगे तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्यों देखेगी भाई? और इसलिए आत्मविश्वास के साथ एक समाज के रूप में विश्व के सामने हमारी एक पहचान बने, ताकत खड़ी हो, उस दिशा में हमारा प्रयास है। तो हम खुद को कोसते रहेंगे तो दुनिया भला हमारी तरफ क्यों देखेगी, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत अब मैं रागिनी नायक आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आमिर खान ने जो बातें कही हैं उसके पक्ष में आप और आपकी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। ये बताइए मुझे जरा, वो आमिर खान जो लगान में गाना गाते हैं कि सुन मितबा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर रे, ऐसा क्या हो जाता है कि ये धरती और अंबर दोनों अब उन्हें लग रहा है कि अपना नहीं है? पहले तो प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी पे टिप्पणी कर दूं। देखिए, झूठ और जुमले की नींव पे बनी हुई इमारत जो है वो अंदर से खोखली होती है। कबीर भी ये कह गए कि निंदक नियरे राखिए, और फिर आलोचना करने का मानक प्रधानमंत्री जी ने ही स्थापित किया था जब ये कहा था कि इस देश के लोग शर्मिंदा होते हैं इस देश में पैदा होने पर। तो इस बात को यहां पर ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। अब आपने डर की बात की, अल्प मनोदशा एक देश में कैसी होती है, क्यों वो इस भय को महसूस कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के बजाय इसको सियासी रंग देकर ये प्रदर्शन का माहौल बना देना और कहना कि उलटवार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की नीति अपना लेना, मुझे लगता है गलत है। आप देखिए कि गांधी जी को स्वच्छता अभियान से जोड़कर एक बात मुझे बताइए, आमिर खान आम आदमी नहीं है, उनका संदेश था। रागिनी नायक जी, मुझे एक बात बताइए, आमिर खान इस देश के आम नागरिक की तरह नहीं है, उनकी एक हैसियत है, रसूख है, रुतबा है, तमाम सुरक्षा के पीछे रहते हैं। ऐसा हुआ क्या कि उनको डर लगने लगता है उनकी पत्नी को? आमिर खान, आप रागिनी जी, देश में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिस अल्पसंख्यक समुदाय को तकलीफ हो रही है? मस्जिद में, गिरजाघर में जाने में किसे रोका जा रहा है? आप सुनिए, किसको रोका जा रहा है? आप क्या प्रोपेगेंडा कर रही हैं? बताइए प्रोफेसर सभरवाल, आप बताइए तो बताइए। राहुल गांधी सुबह उठते हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के खिलाफ गालियां बकते हैं, एक राष्ट्रीय नेता आरएसएस के बारे में
आरएसएस की तुलना सिमी से करता है, आपको दे सकती हूं। हमने कहाँ सवाल खड़ा किया? राजस्थान आप भारत की तुलना तालिबान से मत कीजिए, आरएसएस की तुलना कर लीजिए। केंद्र में क्या मैं तो होता कह है? रहा हूँ कि आप आरएसएस से जो भी तुलना करना कर लीजिए। आप नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां देना दे दीजिए, भारत माँ को गाली मत दीजिए, भारत माँ का अपमान मत कीजिए, भारत माता को नग्न करने दिल्ली में हमें गाली सुनने की आदत है। नाम की कोई चीज बचेगी नहीं बचेगी इस देश में। के अंग है, इस राष्ट्र पर जितना हक हमारा है उतना हक एक मुसलमान का है, एक ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, एक कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट का है, एक आरएसएस का है। आप राष्ट्र को किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग से आइडेंटिफाई करके इसकी व्याख्या मत कीजिए। आप सभी भारतीय राष्ट्र की बदनामी सुधांशु मित्तल जन्म बन रहे हैं आमिर खान, जो अब तक भारत को नेगेटिव बताते आए, अतुल्य भारत बताते आए। एक रागनी और राकेश जी आपकी बात हो गई, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, मैं बाद में आपके पास आऊंगा। आमिर खान ये बयान दे रहे हो, सुधांशु मित्तल जी, क्या ये सामान्य बयान है? बात करने वाले आमिर खान इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? और क्या इससे भारत की छवि पर असर पड़ेगा इस तरह की बात अगर आमिर खान कहते हैं? आपके चिल्लाने से किस तरह की बहस हो रही है? भारत का चरित्र नहीं बदलेगा। नहीं लगता कि कोई तहजीब से कोई बात हो रही है। चिल्लाने से कुछ होना। आज बहुत दुर्भाग्य है कि देश की से जरूर हो रहा है। देखिए क्या हो गया राघवी जी आपको? सवाल पूछ आप तो बड़ी अच्छी है, क्या हो गया आपको? इस देश में देशभक्ति नाम की कोई चीज बचेगी नहीं बचेगी। मेरे को बोलने तो दीजिए, आपको अपनी बात आप रखिए, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। राघवी जी क्या हो गया आपको? मित्तल को बोलने दीजिए। हाँ राघवी जी आप अपनी बात रखिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। कोई तो तहजीब से हम लोग चलेंगे ना। आप इंटॉलरेंस की बात करिए, इससे ज्यादा इंटॉलरेंस क्या होगी? क्या आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाह रही है? मुझे लगता है कहीं तो कोई तहजीब है, कोई सभ्यता होती है। बात अखिलेश जी ये है कि इस देश में जो राष्ट्रीय आइकन्स होते हैं उनको देशभक्ति का पैमाना भी उनको देखना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर उत्तरदायित्व क्या है। वो एक आम व्यक्ति नहीं होते हैं, वो देश के गौरव होते हैं। और देश के गौरव अगर झूठे तथ्यों पे अगर इस तरह की बड़ी बात करके, मैं अभी मौलाना साहब को सुन रहा था, सुधांशु मित्तल जी, एक तरफ आप आमिर खान को कह रहे हैं कि देश का गौरव है, दूसरी तरफ आप उन पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि झूठे तथ्यों पर वो बात कह रहे हैं। ये कैसे दो बात? अरे रागिनी आपकी बात हो गई, मैम 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। सुधांशु जी से मेरा ये सवाल है, अगर आमिर खान को आप देश का गौरव मानते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लीजिए। फिर आप अखिलेश जी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो देश का गौरव है और जिसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है, वो व्यक्ति अगर झूठे सीधे तथ्यों पे इस तरह की बात करे और कहे कि मैं देश को छोड़ के जाने की का माहौल बना हुआ है, ये तो बहुत ही अशोभनीय है। ये शायद कहीं दिल दुखाने वाली बात है। ये मैंने आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आप क्यों नहीं जो पूछते हैं? 561 अच्छा बोलने दीजिए। राघवी जी क्या हो गया आपको? मेरे को बात तो रखने दीजिए। राघवी जी आपको क्या हो गया? आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। 561 हादसे अभी तक हुए इस साल, जबकि पिछले साल हुए थे 630। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हर एक के सामने और आपकी कमेटी के सामने रखे गए थे, जिसको कांग्रेस ने हेड करा था। अब फिर लोग तथ्य नहीं देखना चाहते। क्या हम झूठ पे इस देश को बदनाम करेंगे? क्या देश के प्रति हमारा कोई मौलाना कासमी, क्या देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? जो बात कह रहे हैं क्या आमिर खान को इस तरह का बयान देना चाहिए, ये जानते हुए कि उनकी इतनी बड़ी हैसियत है, भारत की साख पर भी उसका असर पड़ सकता है, दुनिया भर में ये बात जाती है। मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ, ये बयान आमिर खान का नहीं है, किरण राव के हवाले से उन्होंने कहा है। नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया ना आमिर खान ने। उन्होंने मेरी क्या राय थी? उनकी बीवी उन्होंने अपनी पत्नी की बात कह दी, लेकिन अपनी बात भी तो कह दी। मैंने क्या जवाब दिया किरण राव? कैसे हो गया जैसे एक पत्रकार दूसरे की बात को देश के सामने रखता है, वो एक इस तरह से आप उसको लीजिए। पत्रकार दूसरे की बात देश के सामने रखता है, उन्होंने बताया गया। सवाल ये है, भारत में पति पत्नी एक इकाई होते हैं। दुनिया की बात कर रहे हैं, दो में समाज और संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारत में पति पत्नी एक इकाई होते हैं, एक बात दूसरे की बात होती है। आमिर खान ने एंडोर्समेंट के साथ वो बात कही है। एक ही परिवार में माँ और किरण राव की बात को पूरी सहमति के साथ कही है। कांग्रेस यह नहीं कहा मैं पत्नी की बात से असहमत हूँ। आप मेरी बात को साहब, आप अपनी पत्नी के बीच में आप गलत कह रहे हो भाई। मतभेद मियाँ बीवी में पॉलिटिकल होते हैं, मियाँ बीवी में पॉलिटिकल मतभेद होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपके इसी दिल्ली में एक मियाँ है जो भाजपा से इलेक्शन लड़ा मिले, और दिल्ली में शुक्रवार को सभी सड़कों पर नमाज होता है। कह रहे हैं
सभी सड़कों पे नमाज होता है, आप ये बताइए, मंदिर की घंटियां बजती हैं, कौन सी असहिष्णुता देश में है? आपके कहने से असहिष्णुता नहीं हो जाएगी। बड़े बिना हम पूरी दुनिया में भारत अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। आप बीच में बोलने का आप मेरी बात सुन रहे थे? आप मेरी बात सुन रहे थे? देश में पीके जैसी फिल्म बनी, मौलाना कासमी, आप जरूर बातें मत कीजिए। राकेश जी, आप इंद्र राव आमिर खान के पीके जैसी फिल्म बनती है, दिखाई जाती है, क्या वो सहिष्णुता का परिचायक नहीं है? मौलाना कासमी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आपस में तू मैं मत उलझिए, नहीं तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, हम लोग समानांतर में बोलते रहेंगे। तो मेरा ये सवाल है, इन्हीं आमिर खान साहब ने पीके फिल्म बनाई ना, उस फिल्म में क्या कुछ दिखाया गया सबको पता है? क्या वो सहिष्णुता नहीं है? ऐसी फिल्म भी देश में स्वीकार की जाती है, लोग देखते हैं, और आमिर खान की तारीफ की गई उस फिल्म के लिए। अच्छा, हमने कहा हमने आमिर खान की उस फिल्म की सपोर्ट कहां की? हम कहां कह रहे हैं? हम तो ये कहते हैं किसी के भी धर्म की अगर धार्मिक ठेस पहुंचाने का कोई काम किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए, और जो भी कर रहा है उसको गलत करना चाहिए। लेकिन डबल स्टैंडर्ड इन लोगों के हैं। आपने उसकी जिक्र किया, मकबूल फिदा हुसैन, जिनने हिंदू देवी देवताओं की इंसल्ट की। हम इनके साथ खड़े थे कि उस आदमी के साथ ठीक हुआ, लेकिन तस्लीमा नसरीन जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, हमारे ही देश में रहकर के बांग्लादेशी होते हुए हमारे सीने पे दाल रखती है, और पूरा संघ परिवार और सिन्हा भाई समेत और ये मित्तल साहब समेत उसके सपोर्ट करते हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? इसका जवाब दीजिए आप। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद में आऊंगा रागिनी नायक आपके पास। देखिए मैं इतना कह रहा हूं कि महिलाओं की मुक्ति की बात करना, जेंडर इक्वलिटी बात करना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करना, लज्जा में जो उन्होंने लिखा, ये इस्लाम पर प्रभाव नहीं है। इस्लाम को आप इस रूप में देखेंगे तो इस्लाम डूब जाएगा। जो बांग्लादेशी इस्लाम की व्याख्या, चलिए हम विषय पर रहेंगे, आज हम चर्चा में महिलाओं पर नहीं है, उसको मेहमान बनाकर चर्चा दूसरी ओर मत ले जाइए। मौलाना कासमी, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर आज रहेंगे। राकेश जी जल्दी से मैं अपनी बात सुन लूं। मैं आमिर खान की बात कह दूं। देखिए आमिर खान को भारत का विरोध करने की जगह नरेंद्र मोदी का विरोध करते, सरकार का विरोध करते, सरकार की विफलता की बात करते। उन्होंने क्या कहा कि मैं हमारी पत्नी करे भारत छोड़कर जाना चाहिए, और उनका इंडोर्समेंट था इस रूप में और भारत 10,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ऐसा अपमान, इसने तो ज्यूज के साथ अपमान हुआ, भारत में शर्म दिया गया। विश्व में किसी भी समुदाय धर्म के साथ, मैं राकेश सिन्हा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, धर्म और समुदाय के साथ जहां रागिनी नायक जी, मैं राकेश सिन्हा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर आमिर खान ने ये बातें कही तो राष्ट्रद्रोह है। इस देश में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अखिलेश, मौलिक अधिकार राष्ट्र को आघात करने का नहीं है। एक मिनट, मौलिक अधिकार राष्ट्र को आघात करने का नहीं है। राकेश जी, अखिलेश जी मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे मेरा एक सवाल है, बोलिए। यदि ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो राष्ट्रद्रोह क्या है, मुझे बता दीजिए। क्या ये राष्ट्रद्रोह है? भारत दुनिया में कोई कहीं रहना चाहता है, ये राष्ट्रद्रोह संप्रभुता के ऊपर? राकेश सिन्हा नहीं, भारत की संप्रभुता के ऊपर सीधा सवाल है। क्या बात कर रहे हैं? संप्रभुता पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। रागिनी नायक जी से मेरा सवाल है, रागिनी, लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, क्या मातृभूमि को छोड़कर जाने की बात कहना उचित है? मुझे इस सवाल का आप सीधा जवाब दीजिए, बाकी इधर उधर की बात मत करिए। अखिलेश, आपने जो पैकेज स्टोरी दिखाई उसमें ये स्टेटमेंट देने के बाद ही आमिर खान कह रहे हैं इट इज अ डिजास्टर्स स्टेटमेंट। वो खुद बोला है उन्होंने, ये आपने दिखाया है, दर्शकों ने देखा है। तो क्या क्यों रहे हैं? मतलब निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट दिया क्यों उन्होंने? आमिर खान अपना बस्ता पैक करके जाना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया क्यों उन्होंने? फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं। ऐसी बात जो एक माँ के दिमाग में आ रही है वो और माँ के दिमाग में भी आ सकती है कि क्या उनके बच्चे सुरक्षित इस देश में हैं। ये सवाल पूछा है उन्होंने, उस सवाल के पीछे उदाहरण बताया है, उसको राजनीतिक रंग देकर अपनी जहरीली विचारधारा को इस देश की मानसिकता बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्र से बड़ा अपने आप को समझ रही है। भारत राजनीति के साथ संकट यह है, भारतीय राष्ट्र के बीच में, सरकार के बीच में अंतर नहीं कर पा रही है कि आप सरकार का विरोध कीजिए, राजनीति से राष्ट्र का विरोध मत कीजिए। नहीं चाहते कि ये सहनशीलता भारत में बनी रहे। आप पूछिए राकेश सिन्हा जी से कि क्या वो भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं? आप पूछिए एक बारी,
आपको जवाब मिल जाएगा। वही बात बार बार इनके मंत्री कहते हैं, वही बात प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। आप किसी भी आरएसएस के व्यक्ति से पूछिए, वो राष्ट्र ध्वज को नहीं मानते। चलिए ठीक है, अब आप एक दूसरे पे आरोप लगाएंगी तो रागिनी नायक जी फिर मणिशंकर अय्यर के बयान को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? फिर मेरा सवाल मणिशंकर अय्यर के बयान से खड़ा हो जाएगा, जो पाकिस्तान में जाकर ये कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बात तभी हो सकती है जब नरेंद्र मोदी उसमें ना हो। ये भूल जाते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को पचा नहीं पा रहे बहुत सारे लोग, जो आज का हमारा सवाल भी है, सबसे बड़ा सवाल में। अब देखिए, बिहार के लोगों ने तो जवाब दे दिया ना आपको, धीरे धीरे जवाब मिलेगा। जी सुधांशु मित्तल जी बोलिए। अखिलेश मैं बोलूं? जी सुधांशु मित्तल जी बोलिए। अखिलेश जी, हो ये रहा है कि एक हल्की राजनीति के माहौल में हम लोग देश की इज्जत और देश के हित की कहीं अवहेलना कर रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश जो है वो किसी भी राजनीति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार से बड़ा है। जब देश की बात आती है तो हम लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। तो अपनी पार्टी के सांसदों के बात क्यों नहीं समझाते हैं सुधांशु मित्तल जी आप? मैं एक शेर कहूंगा कि हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे। ये आमिर भाई के लिए कह रहा हूं मैं। हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारो। अच्छा, अब जरा एक मिनट, अब जरा योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कहेंगे जो ये कहते हैं कि आमिर खान को विदेश जाना है तो चले जाएं, आबादी कम होगी इससे देश उनको एक भारत सिंह की तरह देखता है। नहीं, योगी आदित्यनाथ आप ही के पार्टी के सांसद हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं, बेतुका बयान, देश की आबादी से कम हो जाएगी। मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो प्रेम का धागा है, उसे तोड़ने का काम बंद करिए आप लोग। महत्वपूर्ण ये है आपके लिए और राकेश सिन्हा जी दोनों के लिए। मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाए सवेरे सवेरे। सांप्रदायिकता की राजनीति आप करिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ आप पैंग बढ़ाइए और आप हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करिए। राम राज्य की मौलाना कासमी भी एक शेर अर्ज कर रहे हैं, सुन लीजिए। और मैं राकेश जी के पास आखिर में जाऊंगा। मौलाना कासमी किसी और को दिखाइएगा जरा, ये सारी बातें शायरों की जुबान में जब बात हो रही तो सुन तो लीजिए मौलाना कासमी की खिदमत में। सुनिए मिलजुल कर वतन पर जान दें, बंद कमरे में वंदे मातरम कहना बड़ा आसान है। राकेश सिन्हा जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप ही दें। बहुत बड़ी बात कही मौलाना कासमी ने। आमिर खान से मेरी अपेक्षा यह थी, लगान के आमिर खान से, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर कुछ कमियां नजर आती थी तो एक आइकन थे, तो उनके सामाजिक कदम से वो कमियां दूर हो सकती हैं। इसकी जगह उन्होंने विश्व समुदाय को एक चलिए, कुछ दिक्कत की वजह से राकेश जी आपकी पूरी बात नहीं हो पाई, मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है राकेश जी, माफी चाहूंगा, कभी और बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं कि हम खुद को कोसते रहेंगे तो आखिर दुनिया हमारी कैसे इज्जत करेगी? जाहिर तौर पर इस बयान के तमाम मायने हैं, लेकिन इस तरह का देश में माहौल भी होना चाहिए कि कम से कम कोई किसी एक दूसरे को कोसे ना। एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।